वेलकम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको इस वीडियो में इस सत्र का यानी इस सेशन का 2022 और 23 का हिंदी कोर्स ए का सिलेबस बताने जा रहा हूं कि आपने कौन कौन से पाठों को अच्छे से पढ़ना है और अधिक से अधिक मार्क्स लाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षितिज पाठ्य पुस्तक की। आपने क्षितिज की किताब से कौन कौन से पाठ पढ़ने, और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे काव्य खंड की कि आपने कौन कौन सी पोयम पढ़ के जाना है। इस साल आप लोगों के पास कौन कौन सी पोयम्स हैं, तो देखिए सबसे पहला है कबीर। तो कबीर की आप साखियां भी पढ़ेंगे और शबद भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे क्या है उनके द्वारा लिखित क्या है दोहे टाइप की जो है ये साखियां हैं, ये शबद है जिसमें आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई है, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लल द्यद द्वारा लिखित वाक को पढ़ेंगे। उसके बाद रसखान के समये हैं। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला कविता है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की ग्रामश्री है। और उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मेघ आए कविता है। और उसके बाद राजेश जोशी द्वारा लिखित बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हम इन सब कविताओं को पढ़ेंगे। तो आप जो है अपनी बुक में इन इन पार्ट में टिक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गद्य खंड की कि गद्य खंड में हमने कौन कौन से पाठ पढ़ने। तो सबसे पहले आपने प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा को पढ़ना है। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन का लासा की ओर को पढ़ना है। उसके बाद श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति। उसके बाद जाबिर हुसैन का सांवले सपनों की याद। उसके बाद हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते। और उसके बाद महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन। इन पाठों को पढ़ना है, ठीक है। तो आप देखिए पोएम्स आप पे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने 7 कविताओं को देखना है। और उसके बाद गद्य खंड में आप लोगों के पास 6 पाठ हैं। तो टोटल कितने 13 पाठ क्षितिज की किताब में आपने 13 पाठों को पढ़ना है। 7 काव्य खंड के हैं और 6 गद्य खंड के। अब हम बात करेंगे कृतिका भाग 1 की। आप लोगों के पास एक ये भी किताब है। तो इसमें टोटल 5 पार्ट हैं, लेकिन आपके पास इस साल 3 ही पार्टों से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट है फणीश्वर नाथ रेणु जी का इस जल प्रलय में। दूसरा पार्ट है मृदुला गर्ग जी का मेरे संग की औरतें। और तीसरा पार्ट है जगदीश चंद्र माथुर जी का रीढ़ की हड्डी। और चौथा और पांचवा पार्ट तो सिलेबस से हट गए। तो आपने इन 3 पाठों को ही पढ़ना है। तो आप जो है कृतिका की बुक में भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद व्याकरण से आपने क्या क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्याकरण से आपने उपसर्ग पढ़ना है। उसके बाद प्रत्यय पढ़ना है। उसके बाद समास पढ़ने। उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने। और उसके बाद अलंकार पढ़ने। और अलंकार भी आप लोगों के पास 4 हैं, अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। तो आप व्याकरण के इन सब टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद है राइटिंग पोर्शन, लेखन कौशल। आपको राइटिंग पोर्शन में क्या क्या तैयार करना है। तो सबसे पहले है अनुच्छेद लेखन, एक पैराग्राफ लिखना होगा। उसके बाद है पत्र लेखन। पत्र में आप लोगों के पास चॉइस आएगी, एक फॉर्मल पत्र आएगा औपचारिक, और एक इनफॉर्मल आएगा अनौपचारिक। आपको दोनों में से एक करना है, लेकिन आपको दोनों सीखने। उसके बाद है लघु कथा लेखन और औपचारिक ईमेल लेखन। तो इन दोनों में से भी आपको एक करना पड़ेगा, लेकिन आपको दोनों सीखने, ठीक है बेटा। ये औपचारिक ईमेल लेखन जो है ये आप लोगों के पास इस बार सिलेबस में नया आया है। लघु कथा लेखन पिछले साल भी था। ऐसे ही फिर है संवाद लेखन अथवा सूचना लेखन। तो दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो या तो आप संवाद लेखन लिखोगे या सूचना लेखन में से प्रश्न करोगे, लेकिन आपको क्या है दोनों सीखने, ठीक है। तो अनुच्छेद लेखन भी आप सीखोगे, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर सीखोगे, लघु कथा लेखन भी सीखोगे, औपचारिक ईमेल कैसे लिखते हैं ये भी सीखोगे, संवाद लेखन भी सीखोगे और सूचना लेखन भी सीखोगे।
तो ये है आप लोगों का इस सत्र का 2022 और 23 का हिंदी कोर्स ए का सिलेबस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।